बहुत बढ़िया भजन सुनाते हैं। सज्जनों, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में काला दियर में सब लोकल ही लोग। मेरा आश्रम बनारस में है, लेकिन मैं बख्तियारपुर में 14-15 साल से रहता हूँ। रानी सराय एक जगह है ना बगल में ही। तो जितेंद्र जी हमारे आश्रम के परम भक्त हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे गांव में यज्ञ हो रहा है, उसमें समय दिया जाए। कल से मेरा कार्यक्रम है लोटीपुर अरवल जिला। तो हमने कहा एक दिन जरूर हम आएंगे। पंखा बंद कर देते तो बढ़िया रहता है। गंगा मैया के किनारे तो अपने गंगा मैया पंखा चला रहे हैं। तो लड़के इसमें खेलो मत। और जो लोग इधर उधर पीछे बात कर रहे होंगे वो लोग बात भी न करें। हमारे भारतवर्ष में, खास तौर से बिहार में, जगह जगह ये यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा, सत्संग, ये समारोह क्यों होते हैं? क्या कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया? होते तो हैं हर जगह। अभी गेहूं कट गया, राई बुना गई और उसके बाद अपने अपने गांव में लोग यज्ञ वगैरह, सत्संग वगैरह का आयोजन करते हैं। इसको फ्री समय भी लोग बोलते हैं, बैठा बैठी समय। तो इसके बाद तो अब जून में बरसात हुई तो धान के बिया पड़ी, फिर धान रोपाई, तब तक ये बैठा बैठी समय है। तो यज्ञ वगैरह, ये सत्संग वगैरह होते क्यों? पूरी दुनिया को प्राण देने वाला वह परमात्मा है, और उसको प्राण क्या पंडित जी दे देंगे? नाम लिखते हो प्राण प्रतिष्ठा। भला बताओ, हनुमान जी को और काली माई को कौन प्राण प्रतिष्ठा देगा? वो तो तुम्हार हमर प्राण बचाते हैं। ईश्वर नारायण तो सबके अंदर है ना। ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि आस्था की प्रतिष्ठा है। परमात्मा, भगवान, ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सब ग्रंथों का सार और रस गीता है। जैसे अगर आपको 1 चम्मच घी मिल जाए तो 2 किलो दूध खाने से क्या फायदा? स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने, जिन्होंने लिखने पढ़ने की परंपरा को प्रारंभ किया, यहाँ तक कि सब वेद, सब शास्त्र, सब ग्रंथ को उन्होंने रचा, और रचने के बाद विचार करने लगे, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, इसे पढ़ नहीं पाएगा। 20 वर्ष तक तो गुल्ली डंडा खेलने में चल जाता है। उसके बाद शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, नौकरी में चल जाता है। 10 मिनट भी आदमी को समय सुबह शाम नहीं मिल पाता कि गीता और रामचरितमानस से प्रेम कर पाए। तब उन्होंने सबसे छोटा महाभारत से एक चैप्टर निकाला और उसको शास्त्र की संज्ञा दी और कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव,
एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र की संख्या किसको दी? तो केवल गीता। वेद को भी नहीं दिया, महाभारत को भी नहीं दिया, केवल गीता को। लेकिन गीता से पंडितों ने हमको आपको दूरी बना दिया। जितना सही चीज है वो मरला के बाद होगा, और जितना गलत चीज है वो जिंदा में करो। कहेगा गीता पढ़ोगे तो बेटवा साधु बन जाएगा। आवाज थोड़ा कम कर दे बुआ, एकदम नॉर्मल रखना आवाज, कोई इको फिको मत डालना। तो इसलिए सारे दुख का कारण है कि आप अपने धर्म शास्त्रों से दूर हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए सुबह शाम जब भी उसको समय मिल जाए, एक पन्ना रामायण पढ़ लो, चाहे एक पन्ना गीता पढ़ लो। गीता संस्कृत में है, आम बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं रही। परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे, जिनका निवास आश्रम चुनार विंध्याचल के पास सक्तेशगढ़ में है, उनको भगवान कृष्ण ने आदेश दिया गीता को हिंदी में लिखने के लिए। ये आगे बुक है ना, यथार्थ गीता, महाराज जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। लगभग सबके पास, हम लोग जहाँ जाते हैं यथार्थ गीता फ्री बांट देते हैं। आज आदमी प्रत्येक जगह कंफर्म है, लेकिन धर्म में कंफ्यूज है। धर्म एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तिलक लगाने को धर्म, माला पहनने को धर्म, वस्त्र को धर्म, इस सबको हम लोगों ने धर्म मान बैठा। लेकिन ये धर्म है नहीं, यह तो यूनिफॉर्म है, यह ड्रेस है, यह धार्मिक होने का एक पहचान है। वास्तव में हमारे संतों ने कहा, जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, रही मन अगम बात यह, कहन सुनन को नहीं। ये अनुभूति है, प्रत्यक्ष दर्शन है। अभी लड़ाई हो जाए, मार हो जाए, शॉर्ट सर्किट लग जाए, देखो यहाँ भीड़ हजारों की हो जाएगी। लेकिन जहाँ भगवान की कथा होगा, प्रवचन होगा, यह मन जाएगा ही नहीं। बोलेगा चलो ये चाट, ये जलेबी, ये पकौड़ा खा लो। अरे भाई, ये तो बख्तियारपुर के ग्यासपुर घाट पर भी जाके खा सकते थे। ये चाट, पकौड़ा और गोलगप्पा और गुम्बाड़ा खरीदने के लिए यह यज्ञ नहीं हो रहा है। यह यज्ञ इसलिए हो रहा है कि समाज में जो कुरीतियां आ गई, हमारा समाज जो धर्म के प्रति कंफ्यूज हो गया है, वह धर्म की सही दिशा को पाले। 1 करोड़ बाबा, 1 करोड़ धर्मशास्त्र, 1 करोड़ अनुयायी, आप यहाँ से उठ के जाओगे, वहां 2 मिल जाएगा, कंफ्यूज कर देगा। यानी मैं जो कहूँ वो सत्य, भगवान जो कहें वो गलत। भगवान ने गीता में कहा, मैं कहीं बाहर नहीं रहता अर्जुन ने कहा, प्रभु कहाँ रहते हो, जरा बता दो। तो बोले, न मैं इस यज्ञ मंडप में रहता हूँ, न उस मंदिर में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई मेरी लिखी हुई बात नहीं है। सोचो, भगवान कह रहे हैं मैं हृदय में रह रहा हूँ, और पंडित जी कह रहे हैं काबा में जाके खोजो, काशी में जाके खोजो, मदीना में जाके खोजो, हरिद्वार में खोजो। प्रभु कह रहे हैं हृदय में, और ब्राह्मण देवता लोग कह रहे नहीं बाहर में रह रहे हैं। बाहर में तो भगवान सब जगह सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये भोलेनाथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, इस संसार में मेरा अनुभव है, किसी से सुनी हुई बात नहीं। अपनी थीसिस कहो, दुनिया का मत मानो, अपनी खोज बताओ। खुद की थीसिस तुम्हारी क्या है? तुम्हारा खुद का खोज क्या है?
उसको कहो। तो भोलेनाथ ने कहा मेरी थीसिस है, अनुभव है। क्या अनुभव है? तो उमा कहूँ मैं अनुभव है अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसीलिए आयोजन होते हैं कि हमारा ये युवा पीढ़ी, बाल बच्चा, जैसे आप बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो आप भी अपने बब्बा के साथ इसी तरह से कभी सत्संग में आते रहे होंगे। तो इन युवाओं के लिए, इन बच्चों के लिए, ताकि ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो संस्कृति है ये बरकरार रहे। भगवान राम 1 लाख वर्ष पूर्व पहले हुए थे, भगवान शिव 1 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुए थे, लेकिन इतनी प्राचीन संस्कृति आज भी चली आ रही है। इसका एक ही मात्र कारण है, यह यज्ञ पूजा इत्यादि। इससे क्या है, ये परंपराएं बरकरार रहती हैं। ये नहीं कि 1 लाख का पीतल का बर्तन लिखा दो, 2 लाख के उमाद लिखा दो, 3 लाख के चना लिखा दो, कुल मिला जुला के 5 लाख के पूजे के समान हो गया। अब पता लगा वो पूजा खाते हैं, भगवान खाते हैं। भगवान ने तो अर्जुन से कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। पत्र पुष्प पर श्रद्धा पूर्वक फल फूल जो चढ़ा दे उसको मैं खाता हूँ और उस भगत का कल्याण करता हूँ। तो ये गरीब सबका चंदा कर पैसा हो, और चंदा करे जब आदमी जाए तो निहूज के पैसा दे है ऐसे ऐसे गरीब सब, और जे खाई ओके कपारे धई नहीं समझ रहे। तो पंडितन के बेटवा बीमार, बिटिया बीमार। एगो पंडित जी हमारे आश्रम में आते हैं, बोले महाराज हमारे पूरा परिवार बीमार। हम बोले और ले आओ ग्रह वाला पैसा, तो तू हो बीमार रहोगे। नहीं समझ रहे हो? तो ये धर्म को धंधा बना लिए लोग। आशुतोष महाराज जी की जितनी शिष्याएं हैं ये लोग ज्ञानी यहाँ पर आ रही हैं, और इन लोगों का सत्संग पर ही फोकस रहता है और हमको अच्छा लगता है। कई बार हमने भी सुना है, पटना वगैरह में हुआ था, तो इनका विचारधारा अच्छा लगता है। और वो महापुरुष थे और उनकी नियम वगैरह जिनका इन लोगों का है सब अच्छा है। आप लोग आइएगा, कथा सुनिएगा, सत्संग सुनिएगा। बड़ा भाग्य है इस काला दियर का, आप लोग का एरिया का, के यहाँ पर ये अवसर, ये यज्ञ हुआ। तो इसका उद्देश्य केवल यह नहीं है कि चाट पकौड़ा खाए और घरे चले गए और उसके बाद फिर आए, मेला झुलाए, झुलुआ झुलाए, चले गए। तो ये सब तो गांधीओ मैदान में झुलुआ तुलुआ मिल जाता है, नहीं समझ रहे हो? इसके लिए आप लोगों ने ये खर्च वर्च करके पंडाल वालों को, लाइट वालों को नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया है कि जब महात्मा कोई आए तो उनका कोई ज्ञान हम सीखें। यहाँ कोई जात पात नहीं, यहाँ सब हिंदू है। देखो जब भुइयाँ बाबा की पूजा होती है तो मंगला कौन बजाता है? दुसाध। आप लोग जब पूजा करते जाते हैं गंगा माई का दह पूजी, तो आगे आगे बाजा कौन बजाता है? चमार। आप जब सूप लाते हैं तो सूप दौरा कौन बिनता है? डोम। हमारी जो संस्कृति है सबको एक लेके चलने की, लेकिन यहाँ कह दिया कि दुसाध मंदिर में जाएगा तो बड़ेड़ी छुआ जाएगा। ये यज्ञ मंडप बना होगा, जब आप लोग रहे होंगे ना बनते समय, इसको कई गो पंडित जी बनाया है बताओ तो हाथ उठा करके। कई गो पंडित आके बनाया था इसको? कोई पंडित जी बनाया था? नहीं बनाया था। लेकिन अभी अगर उसमें एगो दुसाध घुसने लगे, चमार घुसने लगे, भगवान छुआ गए, भागो 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 भागो, भगवान छुआ गए, भागो भागो। अरे भगवान जहिया सबरी का छुआ खाए तहिया नहीं छुआए, और आज अगर वो कोई गरीब घुस गया तो वो छुआ गए। रामविलास पासवान जिंदा थे तो आते थे तो बाबू साहब लोग सोने का मुकुट उनको पहनाता था हाजीपुर। एगो गरीब दुसाध आ गया, कह गया बड़ेड़ी छुआ गया। भोज जब करते हो तो जब भुइयाँ बाबा के पूजा करते हो तो भुइयाँ बाबा नहीं छुआते। अब भोज करोगे तो कहोगे दुसाध अलग लाइन में बैठेगा, पासवान अलग में, चमार अलग में। अरे यहाँ सब हिंदू है, सब सनातनी है, सब एक है। यहाँ कोई जात पात नहीं। जात पात बेटी रोटी के लिए बना हुआ। अपना खानदान में शादी ब्याह करो, देखो ताको, इसके लिए बना है। जब धर्म की बात आए तो राम जी सबके हैं। राम जी पर जितना हक पंडित का है उतना हक एक दलित का है, एक महादलित का है। जितना हक कृष्ण भगवान पर, इसलिए हमारे जितने भगवान हुए,
भगवान कृष्ण जब गोकुल से मथुरा जाते हैं तो सबसे पहले वहां कंस से नहीं मिलते हैं, सबसे पहले वो जाके कुबरी से मिलते हैं, कुबरी से जाकर मिले और जाकर के उसका कुबर सोच करके सब उसको कुबरी कुबरी कह के चिढ़ाता था। भगवान ने कहा सुंदरी बोलो, तब और गुस्सा आ गई हो। बोले आज तक तो ऐसा मजाक कोई नहीं किया। बोले नहीं, तुम तो सुंदर हो। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर है। हमारे ऊपर जो पाप का कुसंस्कार चढ़ा हुआ यही कुबर है। यह है भगवान महापुरुष के शरण में जो जाते हुए कुबरवा हटा देते हैं तो सब सुंदर हो जाता है। इसलिए सज्जनों, चलते फिरते उठते बैठते एक भजन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग पीछे पीछे भजन करना। लाख तुम सत्संग सुन लो, लेकिन जब तक एक नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। एक भगवान शिव का महान भक्त था, शायद ये कहानी आप लोगों ने भी सुना हो, फिर से मैं सुना दूं। तो वो शंकर जी के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाकर के जपने लगा। भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, तुरंत वर देते हैं। कह धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, अरु आप बसे वीराने में। इसलिए भोलेनाथ वरदान देते हैं। भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए बताओ तो। तब उस भगत ने इतना बड़ा लिस्ट बना रखा था, जैसे बनिया की दुकाने पे जाते हो ना लिस्ट लेके। तो भोलेनाथ डर गए, ससुरा क्या क्या मांग लेगा, कौन इसका ठिकाना। बोले देख, तुमको मैं जितना दूंगा तेरे पड़ोसी को दूना दूंगा, अगर तुमको मांगना है तो मांगो। उसने कहा हाँ, तपस्या हम करें, नाम आपका हम जपें, और हमको 1 तल्ला मकान तो हमारे पड़ोसी को 2 तल्ला मकान हमको नहीं चाहिए। जाओ 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 जाओ, कहीं गाजा भांग पी के उल्टा रहो, हमसे मतलब नहीं है। हम कहा जाने कि आप ऐसा करिएगा ना तो हम आपको बुलाते ही नहीं। भोलेनाथ कहते जाओ, तब हम नहीं देंगे। वो चला गया, अपना झोला झंडा उठाया, बम्बई कमाने। पत्नी उसकी मंत्र सीख ली थी। जब घर में थोड़ा दिक्कत हुआ तो पत्नी ने भोलेनाथ के मंदिर में जाके वही मंत्र जपना चालू किया। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले माता राम क्या चाहिए बोलो। उसने कहा प्रभु घर में खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बोले तुमको जितना दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा, शर्त हो तो लो। बोले उसको तिगुना दीजिए प्रभु, हमको मतलब नहीं, खाली हमर ठीक हो जाए गाड़ी। भोलेनाथ के जाओ, जितना चीज ये मांगी उसका दुगना उसको, 1 गुना इसको मिलता चला गया। 6 महीना बाद उसका पति जब कमा के आया तो गांव में ऐसे ही वो ग्यासपुर से जैसे घुसा इस पार, देखा के रे हमर मकान 1 तल्ला, पड़ोसिया के मकान 2 तल्ला लगता है। पत्नी मांग ली क्या, दौड़ल दौड़ल घरे आया, बैग फेंक दिया रूम में, कोठरी में, पलानी में, और उसके बाद वहां से सीधे मंदिर जाके लगा जपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ ने अब क्या आफत आ गई भाई। फिर प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए बोलो। बोले कि आप दुगना दोगे ना। बोले हाँ दुगना तो दूंगा, जो मांगोगे दुगना दूंगा। तब उसने कहा भोलेनाथ इस पैर में हमारे बाता हो गया है, बड़ा दर्द रहता है, ऐसा करिए इसको तोड़ दीजिए। देखा कि हमारे एगो टूटेगा, बैसाखियों से चल लेंगे, पड़ोसी के तो बड़ा 2 तल्ला दे रहे हैं, दोनों टूट जाएगा। दुगना दे रहे थे। भोलेनाथ ने कहा अरे दूसरा वर मांग लो। बोले दूसरा तीसरा वर कुछ नहीं, देना है तो यही दो, नहीं तो कुछ नहीं। अब बात में बंध गए थे, एवं मस्त इसका 1 टूटा, पड़ोसी का 2। फिर थोड़ा देर बाद बोला हमारे ये आंख में मोतिया बिंद हो गया है, इस आंख को फोड़ दीजिए। देखा हम तो यह आंख से काम चला लेंगे, पड़ोसी को तो हमारे दोनों फूट जाएगा, अनहर होके ऐसे टुटलाएंगे।
फिर उसके बाद बोला कि हमारे घर में एगो कुआं खन दीजिए, अंगना में बीचों बीच। देखा मेरे घर में एक कुआं, उसके घर में 2 कुआं, उसके घर में सब आन्हर है, गिर करके सब मर जाएंगे। सज्जनों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? आप लाख भक्ति कर लो, लेकिन जब तक पड़ोसी और पड़ोसी के प्रति जलन की भावना हृदय में, तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। इसलिए सब प्रेम करो, सब एक बनो, तभी जाकर के आपकी भक्ति सफल है। जब तक राग द्वेष ईर्ष्या लाख हम भक्ति कर लेंगे। शिव गुरु में देखते हो, माई सब जाती है मंदिर में तो कहे कि हमारे बेटुआ के नौकरी दिया शिव गुरु, पतोहिया के नौकरी दिया शिव गुरु, दमदा के नौकरी दिया शिव गुरु। एको बार न कहते कि हमारे पड़ोसियों के नौकरी दिया शिव गुरु, एको बार न। जब कहते थे खाली हमारे लगई के दिया शिव गुरु, और पड़ोसिया के मार दिया शिव गुरु, जहर दे दिया, कलरा फैला दिया शिव गुरु। नहीं समझ रहे? कहने का तात्पर्य है कि माता को सुदामा जैसा, सुदामा की पत्नी जैसा होना चाहिए। कि जब कुबेर गया, कहा कृष्ण भगवान भेजे हैं हमको महल बनाने के लिए विश्वकर्मा, तो सुदामा की पत्नी ने कहा पहले तुम उसका बनाओ जिससे 2 मुट्ठा लेके भगवान को खिलाए थे, तबे ने 2 लोग मिला, तब हमर बनाना, पहले पूरा मेरा गांव बना लो। तो कहा धन्य हो माता, ऐसा नारी तो हमने देखा नहीं। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा जो होता है ये आस्था का प्रतिष्ठा है, न कि भगवान को हम प्रतिष्ठा करते हैं। अगर पंडित जी के मंत्र में इतना ही शक्ति है कि वो एक मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं, तो उनके बाबूजी मर जाते हैं तो काहे नहीं प्राण डाल के जिला दें, उनमें जिला देना चाहिए ना। प्राण हम और तुम नहीं डाल सकते, प्राण डालने वाले कौन हैं? नारायण है, ईश्वर है। इसलिए यह आस्था की प्रतिष्ठा है। हमने, हमारी काली माई में आस्था है, हमने उनकी मूर्ति को लगाया, हमारी आस्था वहां प्रतिष्ठित हो गई। इसी भारत में एक समय ऐसा आया था, आज से ज्यादा नहीं 800 वर्ष पहले, न जाने कितने मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया था। एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिरों को, लेकिन किसी मंदिर से किसी देवता ने निकलकर तलवार नहीं चलाई। प्रथम आक्रमण सोमनाथ मंदिर में करता है अफगानिस्तान से आकर कुछ 100 की संख्या में महमूद गजनवी, और भोलेनाथ के मंदिर को लूट करके, तोड़ करके वहां से शिवलिंग उठा के लेके चला जाता है। हमारे सनातनी धर्मी भाई वहां खड़े रहते हैं, लेकिन ये आचार्य वृंद कहते हैं कि तुम लोग लड़ो मत, भोलेनाथ अभी तीसरा नेत्र खोलेंगे, ये जल के भस्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। धर्मो रक्षति रक्षते एक श्लोक है, सब कोई जानता होगा। धर्म की अगर तुम रक्षा करोगे तभी तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा। ज्यादा दूर मत जाओ। अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, पाकिस्तान में कई मूर्ति और मंदिर तोड़े गए थे, देखा था सब कोई लोगों ने। उसमें क्या शंकर जी त्रिशूल नहीं लिए हुए थे? हाथ में था। दुर्गा जी के हाथ में तलवार भी थी, राम जी के हाथ में धनुष भी था, लेकिन नहीं था वहां पर कोई तो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। कानून वहां के फेवर में नहीं था, इसलिए वो मंदिर वहां से तोड़ के हटा दिए। इसलिए हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करेंगे, तभी आपको संस्कृति और सभ्यताएं रक्षित करेंगी, उसके पहले नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारी मूर्ति मंदिर आस्था का केंद्र है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारि, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर समझाए। कबीर साहब समझा के कहते हैं, क्या कहते हैं कि तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है। जैसे अभी ये इतना एरिया तीर्थ बना हुआ, ये काला दियर, अरे जहाँ संत हो, सत्संग हो, वही तीर्थ है। और सबसे बड़ी बात, बगल में गंगा मैया, इससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है? प्रयाग का पानी यहाँ आ रहा है, हरिद्वार का पानी यहाँ आ रहा है, बाबा की नगरी काशी धाम का पानी यहाँ आ रहा है। यह तो तीर्थ के किनारे यह यज्ञ हो रहा है, यह तो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। और इस तीर्थ में आने से एक फल सबको मिलेगा। इसलिए
एक दिन 1 घंटा आधा घंटा, हम तो कहेंगे कि जितनी दिन कथा होगी आप सब लोग आइएगा, लेकिन नहीं समय मिलता है तो 1 दिन भी आ गए तो समझ लो काशी मथुरा प्रयाग सब तुम्हारे गांव में आया हुआ है। बिना ट्रेन में जाए हुए, बिना टिकट कटाए हुए तुम लोग तीर्थ घूम लोगे। इसलिए तीर्थ में जाने से यहाँ जब सब लोग आओगे तो एक फल पहले मिलेगा। क्या मिलेगा? तो संत दर्शन होगा। घर में रह जाओगे तो नहीं हो पाएगा। सूर्य रोशनी कब देता है? जब उसके सामने जाओगे। अंदर रहोगे तो क्या रोशनी मिलेगी सूर्य की? सूर्य तो प्रकाश देने के लिए उगे हुए हैं नारायण, लेकिन हम लोग अंदर पड़े हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ आओगे तो एक फल तो सबको मिलेगा, संत दर्शन। भले तुम उसको कहना कह रहे देखो आसाराम बैठल है, भले तुम कहना को आराम रहीम बैठल है, लेकिन देखोगे तो फलवा मिलेगा। नहीं समझ रहे? ये लोग संत नहीं थे, ये लोग कथावाचक और बिजनेसमैन थे। ये लोग के राम नाम की खेती थी। इन लोगों के पास बीवी थे, बच्चे थे, गृहस्थ जीवन बिताते थे, लेकिन टीवी में तुम लोगों ने देख के इनको संत मान बैठे। कहे गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और रास्ता चले देख के। तीनों काम में कभी जल्दबाजी मत करना। साधु महात्मा को खूब ठोक ठका लो। कबीर साहब का एक व्यक्ति नाम सुन रखा था, विदेश से आया दर्शन करने काशी में। कबीर साहब जी बाहर में बैठे हुए थे। वह भक्त एक पान के दुकान में जाके पूछता है कि कबीर साहब का जरा दर्शन कराओ, कौन है? उस भक्त ने कहा आगे से लेफ्ट और राइट हो जाइए, जो मंदिर आएगा वही कबीर साहब का मंदिर है, जाके दर्शन कर लो। जब वह उनके मंदिर के सामने जाता है तो कबीर साहब का नाम केवल जानता था, पहचानता नहीं था। कबीर साहब झाड़ू मार रहे थे अपनी कुटिया में। जाकर के कबीर साहब से ही पूछ बैठता है कि कबीर साहब का तनी हमको दर्शन करा दीजिए। है लड़का, ठीक कर इसको। तब कबीर साहब ने कहा रे देख लो कबीरवा होगा कहीं इधर उधर घूम रहा। उसको गुस्सा आ गया कि इतने बड़े महापुरुष को संबोधन में यह गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है। एक थप्पड़ मार बैठा कबीर साहब। कबीर साहब ने बड़ा विनम्रता पूर्वक दूसरा गाल भी उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। कहा देखो बड़ा उजड्ड है, एक गाल पे मार दिया तो दूसरा गाल फेंक रहा है। शायद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस कबीर साहब के ही विचार को प्रस्तुत किया था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल रोक लो। लोगों ने कहा ये राष्ट्रपिता महात्मा जी कहे थे, नहीं, ये कबीर साहब की वाणी से प्रभावित होकर ऐसा बात बोले थे, क्योंकि कबीर साहब पहले हुए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हाल फिलहाल हुए थे। तो इसलिए कबीर साहब को जब मार बैठा, अगल बगल जाके पूछा तो सब लोगों ने कहा कि वही जिनसे बात कर रहे थे वह कबीर साहब। तब तो उसको काटो तो खून नहीं। जिससे मिलने के लिए 6 महीना की जल नाव से यात्रा करके वह पहुंचा था, उसी को मार बैठा। क्या करे, कबीर साहब के पास गया, दंडवत प्रणाम करके बोला महाराज गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। बोले क्या गलती हो गई? बोले गलती यही हो गई कि आपको मार बैठे। कबीर साहब ने कहा अरे पागल, 10 रुपया की हड़िया खरीदने जाते हो तो 4 बार ठोकते हो नीचे, 4 बार ऊपर, कि हड़िया कहीं फूटल तो नहीं है। तुम आया था हमको गुरु बनाने, अगर एक बार ठोक ही लिया तो क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, जाओ। तो कहने का तात्पर्य होता है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कह यह जाना। महात्मा जो होते हैं वो महात्मा होते हैं, वो किसी की निंदा और स्तुति नहीं करते। वो जो रियल पॉइंट होता है, सत्य पॉइंट होता है, पंडित नाराज हो जाए या बाबू साहब खुश हो जाए, उससे उनको मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि जो सही बात होती है समाज के सामने रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बड़े भाग्य राजपूत तन पावा, बड़े भाग्य यादव तन पावा, बड़े भाग्य पासवान तन पावा, बड़े भाग्य पंडित जी तन पावा, बड़े भाग्य दूबे तन पावा। मेरे बगल में दूबे बैठे हुए हैं, क्या जी लिखे हैं? बड़े भाग्य दूबे तन पावा? नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला। ये जाति प्रथा भारत के लिए अभिशाप है। जब तक इस भारत से जात पात ऊंच नीच छुआछूत का अभिशाप नहीं मिटेगा, तब तक मेरा भारत विकसित नहीं बन सकता। यह विकासशील ही रहेगा, क्योंकि किसी भी देश को विकसित होने के लिए उनकी कुरीतियों का नष्ट होना बिल्कुल आवश्यक होता है। कुरीतियां अगर देश में रहेंगी तो फिर हमारा समाज आपस में लड़ता ही रहेगा। फिर जिनको तरक्की और विकास करना है वो आपकी लड़ाई ही सुलझाते रह जाएंगे। भारत सरकार का आधा से ज्यादा पैसा कोर्ट में आप जाइए, करोड़ों केस इसी तरह के हैं। कोई कह दिया हमें जात सूचक गाली दे दिया, कोई कुछ, आए दिन दंगा, आए दिन फसाद, आए दिन टोला मोहल्ला में लड़ाइयाँ। ये सब किसका परिणाम है? यही इसी का परिणाम है, छुआछूत और ऊंच नीच का। इसलिए अगर गीता और रामचरितमानस पढ़ोगे तो ये बुराई नष्ट हो जाएगी। इस बुराई को नष्ट करने का एक ही टेबलेट धरती पर है कि गीता और रामचरितमानस से प्रेम करो। जब उसको पढ़ने लगोगे तो उसमें देखोगे कि भगवान ने तो यह कहा है, और बाहर में जो धर्म गुरु आचार्य हैं ये हमको गलत बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ, और इन लोग कहते हैं कि बाहर में रहते हैं। तो भगवान की बात हम माने कि इनका बात माने? भगवान कहते हैं हम तुलसी दल से खुश हो जाते हैं, ये कहते हैं नहीं 4 लाख का हवन सामग्री लगेगा, उससे खुश होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी हमको देता है कोई मैं उसको खाता हूँ, लेकिन ये लोग कहेंगे नहीं मिश्री काजू बादाम मिठाई भगवान खाते हैं। भगवान को तो मुंह नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अकहीं प्राण बिनु बासय सेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। उनका तो कोई रूप ही नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। वो सब कर रहे हैं। तो ये हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी या जितने भी महापुरुष हुए पूर्व में, ये उनकी प्रतिमा है। इन महापुरुषों ने भजन भाव करके राम को रिझा लिए, इसलिए हनुमान जी हो। जितने भी देवी देवता की प्रतिमा है ये हमारे पूर्व के महापुरुष हैं। आप सबको प्रणाम करिए, सबके प्रति अपनी नम्रता को व्यक्त कीजिए, लेकिन करना वही होगा जो उन्होंने किया। भला बताइए, एक लड़का यहाँ पर 18 वर्ष का हो और प्रतिदिन वह MBBS डॉक्टर को जाके गोड़ लगे तो कितना दिन में MBBS डॉक्टर बन जाएगा? बताइए, कभी नहीं बन पाएगा। सिर्फ MBBS डॉक्टर को गोड़ लगने से, या कोई लड़का हो प्रतिदिन एक IPS अधिकारी को, सिपाही को, दरोगा को जाके रोज गोड़ लगे तो बन पाएगा दरोगा? अरे उसके लिए तो सुबह में जगना होगा, दौड़ना होगा, शरीर बनाना होगा, पढ़ना होगा, उसके लिए मेरिट में हो जाना होगा, कंपटीशन में जाना होगा, तब तो वह बनेगा। उसी तरह से हनुमान जी को, राम जी को गोड़ लगने से उनके जैसा नहीं बन पाओगे, बल्कि उन्होंने जो किया और हमको कहने को कहा वो करोगे तब बनोगे। तो राम जी ने क्या कहा? माता पिता का सबसे पहले सम्मान करो। तो बिहार में बकचोदी कह के गरियाओ, नहीं समझे? आजकल के बेटवा माई के कहेगा बकचोदी, अब अप्पा कहेगा चुप रहे, तू की जन हम जइबो, हम PUBG खेलबो, तो चुप रहो। तो क्या होगा? फिर वैसे बेटा का कहीं न कहीं रोड स्टूडेंट होगा, फिर माई बाप जाके बचाएगा। इसलिए सज्जनों, माता भगवान अगर राम का उपदेश सुनोगे, समझोगे, जानोगे, तो फिर माता पिता का कभी अनादर नहीं करोगे।
आजकल इतना ना साइंस पढ़ा दे रहे हो लड़का को आप लोग कि साइंस कहता है कि जो चीज खराब हो गई उसको गटर में डाल दो। ये साइंस का परिणाम। जैसे मोबाइल अभी ये चल रही है तो ये लड़का रिकॉर्ड कर रहा है, चलना बंद हो जाएगी गटर में डला के फेंका जाएगी कहीं ना कहीं। उसी तरह से लड़कवन जो विज्ञान ज्यादा पढ़ ले है तो देखा है कि बुढ़वा में 100 रुपया के च्यवनप्राश, 50 रुपया के दूध, ये तो 500 फालतू खर्चा हो रहा है। अब बुढ़वा से कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए अब इसको क्या करो, वृद्धाश्रम में डाल दो, नहीं तो भेज दो बख्तियारपुर में, चिड़िया घाट में श्रद्धा बाबा भी, नैया बाबा भी, बहुत ठकुरवारी है, कहूँ जाके सीताराम अपन जब रहे। नहीं समझ रहे हो? वो आपके खर्चा को जोड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि गीता और रामायण से आपने दूर कर दिया उसको, और उसको आप क्या पढ़ाने लगे, तो संत जोन्स और संत पोल की कहानी, नहीं समझ रहे हो, रामकृष्ण की कहानी को छोड़ दिया। अब सोचो यही भारत है, भारत का सबसे ज्यादा नाम है, क्या क्या नाम है? इंडिया, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, ये 4 नाम भारत के हैं। और ये भारत का नाम जो अभी भारत है, यह एक राजा भरत थे जो बचपन में ही शेर का दांत गिन दिए, और उनके साहस और प्रभुता के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। सोचिए, शेर के दांत को गिनने वाला यह देश था, लेकिन गीता, रामायण और अपनी संस्कृति से दूर होने के कारण यह देश आज छिपकली और टिड्डा से डर रहा, ककरोच से डर रहा। घर में अगर वो ककरोच निकल जाए तो पतोहू, बेटवा, माई, बिटिया सब एक रूम में बोले मेरे ककरोच है, अब न जाइबे, अब न जाइबे, अब न जाइबे। सोचो कि शेर से नहीं डरता था, आज ककरोच से डर रहा। इसलिए अगर गीता पढ़ोगे तो काल से भी नहीं डरोगे, क्योंकि गीता कहती है वांसांसि जीर्णानि यथा निहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने कहा अर्जुन, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, तो फिर शोक क्यों करते हो? अरे ये ऐसा मत समझो कि ये तुम्हारा और हमारा पहला जन्म है। अरे इसके पहले भी न जाने कितना जन्म हुआ था, और इसके बाद भी न जाने कितना जन्म होगा। 2-4 गो गोदरेज अगलो जन्म में छोड़ के आए होगे, इहो जन्म में छोड़ के जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः अछेद्यो अयं दायो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अर्जुन नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं छेद सकता। AK-47 लेकर के किसी व्यक्ति को मार दो, लेकिन उसकी आत्मा को तुम नहीं मार सकते। ये कपड़वा फट जाने से आदमिया नहीं मर जाता है। इसलिए इसके अंदर जो आत्मा है वह सर्वशक्तिमान है। यह निकलेगी और दूसरे में प्रवेश कर जाएगी। न यह भूत बनती है न प्रेत बनती है। कर्म के अनुसार अब पंडित लोग जिंदों में दान लेंगे, मरलों पर दान लेंगे। एगो बुढ़वा था, नहीं समझे, बेचारा मर गया, उसका बाप था मर गया, बेटा बड़ा प्रेम करता था उससे। एक ट्रैक्टर सामान भर के पंडित जी तेरही बरही करवा के सब लाद के ले गए, और घरे जाकर के अपना ऐसे मूड़ी कर के बैठे हैं पंडित जी। उनकी पत्नी पूछती है, अरे इतना सामान लाए हो तब खुश नहीं हो, बात क्या है? बोले कोई बात नहीं है, उस यादव के पास एक करिया गाय थी, वही मांगना भूल गए। अगर वो मांग लेते तब तो काम बन जाता। चलो अच्छा, कभी जुगाड़ लगा के मांगे। पंखा बंद करो।
कभी जुगाड़ लगा के मांगेंगे। 10-15 दिन बीता तो पंडित जी उस यादव के दरवाजे पर पहुंच गए। यादव जी से कहा, देखो तुम्हारे बाबू सपना में हमको आए थे। तो वो भगत बाबू को बहुत मानता था। बोले तो बाबू हमारे सपना में आए तो क्या कहे सरकार, क्या कहे सरकार, तनी बताइए। बोले कहे वह कुछ नहीं। बोले बेटवा हमको सब दिया, तोशक दिया, तकिया दिया, गद्दा दिया, रजाई दिया। अब भला बताओ लहास जर गया तो बाबू कहाँ तोशक तकिया पे ऊपर सूतेंगे? अरे ऊपर बेडरूम है कि बाबू तोशक तकिया चावल खा रहे हैं, वहाँ किचन है। खिला दो 84-54 कलम कर दो, वो बढ़िया है, नहीं समझे। लेकिन वो ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भर के दान दो, वो खराब। तो इसलिए तब बोलो क्या क्या हुआ? तो बोले यह हुआ कि करियौकी गाय दे दो, बाबू को दूध ला, वहां तकलीफ है। तब कहा देखिए बाबा 1 कट्ठा जमीन था वो बेचिए दिए। अब यह गाय था, 2 लीटर दूध होता था, उठौना लगा के कैसे 2 बाल गोपाल जीता था। देखो इन लोगों को ये मतलब नहीं है तुम मरो चाहे जियो, दक्षिणा से मतलब है। और वह भी दक्षिणा नहीं कि कुल दे दो तबो तुम्हारे बाल गोपाल भूखल मर जाए, उससे मतलब नहीं। तो बोले ठीक है ले जाइए, आपका मन है, बाबूजी को हमको 1 गिलास दूध मिलना चाहिए। तो संत महात्मा जो होते हैं विचरणशील होते हैं। तो वो चेला जो था यादव जी एक गुरु महाराज का भक्त था। तो गुरु महाराज उसके गांव में घूमते घूमते पहुंच गए। गुरु महाराज ने कहा बड़ा उदास है रे, क्या बात है? बोले महाराज बाबू मर गए। बोले बाबू मर गए तो हम हूँ 1 दिन मरेंगे, तू हो 1 दिन मरेगा, पूरी दुनिया 1 दिन मरेगी। तो बाबू मर गए तो क्यों उदास है? बोले सब संपत्ति चली गई। सारा कहानी शुरू से अंत तक बताया। गुरु महाराज सोचे लगता है ब्राह्मण देवता ने इसको अच्छा चुना लगाया। बोले देखो जाके तुम पंडित जी से कहो कि बाबूजी हमको सपना में आए थे और कह रहे थे कि सब तुमने जजमान दिया, लेकिन खाली गीता रामायण सुने ला वो पंडित जी नहीं दान किया। वह पंडित जी हमरा एगो दान करो, जाओ बुला के लाओ। तब पंडित जी को बुला के ले आया। बोले चलो, तो गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो कहा कि ऐसा करिए जिंदा तो स्वर्ग लोग कोई जाता नहीं है, और बाबूजी के हमको सपना में आए थे, वो कहें कि वो पंडित जी को भेजो गीता रामायण सुनने के लिए, तो हम आपको मार देंगे और आप ऊपर चल जाइए। बोले नहीं अभी बिटिया भी आना है, बेटवा भी आना है, अभी हम नहीं मरेंगे। दूसर पंडित को भेज दो ऊपर, हम नहीं जाएंगे। बोले सामान लिए तू, तकिया लिए तू, तोशक लिए तू, गाय लिए तू, पंडित जी तो दूसर पंडित जी कैसे जाएंगे? बोले सब सामान तो अपन ले लो, लेकिन हम स्वर्ग लोक नहीं जाएंगे। तो गुरु महाराज के दया से सब सामान ऊपर मिल गया जो ठग के ले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि बाबू से हम प्रेम करते हैं तो भोज करो, 10 रुपया ब्राह्मण को भी दो, 1 कपड़ा वस्त्र दो। हम ये नहीं कहते हैं कि मत दो, उनको पूजा करो, दक्षिणा दो, संत महात्मा जाए उनको भी दो, लेकिन अब घर लिखाने की कोशिश करें तो हाथ जोड़ो। और 10 रुपया सैकड़ा पर लेकर के भी तेरे ही मत करो। तुम्हारी क्षमता के अनुसार जो बन जाए वो बाबूजी के लिए करो, क्षमता से अधिक मत करो। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपना चाहिए। तब ये और पूरा गांव, पूरा टोला, पूरा मोहल्ला एक रहो, इसी के लिए यह आयोजन करवाए जाते हैं। सबको गीता रामायण पढ़ना चाहिए। जिसके पास गीता न हो, बख्तियारपुर के बगल में रानी सराय ठकुरवारी है, आप लोग आइएगा, फ्री हम गीता देते हैं। कुछ प्रति आई है यहाँ पर, इसमें से हमको जिनको जिनको भगवान कहेंगे 1-1 तो दे दूंगा। बाकी आप लोग जिसको भी चाहिए आप रानी सराय ठकुरवारी में आ जाइए, वहाँ पर आपको गीता फ्री मिलेगी। और उसके बाद आश्रम भी आप लोग देख लेंगे और भगवान का नाम जपिए, ओम ओम जपते रहिए। और भगवान कहीं बाहर में नहीं रहते। जितने तीर्थ व्रत हैं तो तीर्थ गए 1 फल, संत मिले फल 4। 1 फल मिला, संतों का दर्शन हुआ,
और जब संत मिल गए तो 4 फल मिला। 4 फल क्या मिला? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यह संत के सत्संग से ये 4 फल मिल जाता है। और उसके बाद कहीं अगर सदगुरु मिल गए, महापुरुष मिल गए, तो सदगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर समझाई। अनंत फल मिलेगा। राम जी को वशिष्ठ मिल गए तो राम जी अमर हो गए, आज भी अमर है। शरीर से नहीं है, लेकिन हम लोग उनका बर्थडे मनाते हैं, रामनवमी के दिन मनाते हैं। कृष्ण भगवान को संदीपनी मुनि मिल गए तो आज भी भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसलिए जिनको भी महापुरुष मिले, इसलिए हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाही। हरि ने करम भरम जग घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। भगवान तो सिर्फ जन्म दे दिए, लेकिन जन्म मृत्यु से अगर छुटकारा कोई दिया तो सदगुरु देते हैं। इसलिए डाढ़ा बढ़ा के लाल कपड़ा पहन के बहुत गुरु घूम रहे, घरे घर घूम रहे। हाथ देखो भूत झाड़ो, कामरू कमख्या में ले जाके गरह कटवाओ, ऐसे गुरु बहुत घूम रहे हैं बाजार में। इन गुरुओं से सावधान रहना और भगवान कृष्ण को गुरु बनाओ, गीता को गुरु बनाओ। वंदे कृष्णम जगत गुरु, जगत के गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनका उपदेश है परम पावन पुनीत गीता, और इसका हिंदी अनुवाद है यथार्थ गीता। 1 बार 2 बार 3 बार इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। नाती को सुनाओ, पोता को सुनाओ, बहू को सुनाओ, पत्नी को सुनाओ। 10 मिनट 20 मिनट जरूर भगवान का चर्चा घर में होना चाहिए। जिस घर में प्रभु की चर्चा होती है वहाँ डाइन कमाइन भूत ओझा सोखा ये सब नहीं जाता। हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड। जो हरि के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, वहाँ भूत प्रेत पाखंड नहीं जाता। और जो भूतय के भक्त रहेंगे तो संतों ने कहा कि यह ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन गाया। यह ब्रह्म ही भूत है और सारे संसार को आज तक बताइए इतना लोग हैं, कोई भूत को देखा है क्या? हाथ उठा के बताओ तो हमने भूत को देखा है तो हम बताएं। अरे 12 बजे रात में जब चलते हो और मन में तबे हो जाता है कि कहीं भूत न मिल जाए। अब कहीं से कोई व्यक्ति निपटहू गया है लोटा लेके बेचारा के 12 बजे, अब भोज वोज में खा लिया 2 बार दही का रे, तो अब चल गया 12 बजे रात में निपटे, और तू चला है ग्यासपुर से। अब भूत तो वही ग्यासेपुर से जपे लगा, आई बेचारा निपटे गया है और तू समझ लिया कि वह भूत वही बैठा। अब दिमाग में तोरा आ गया भूत है। कोई भूत नहीं, आदमी से बड़ा कोई भूत है धरती पर? ये सबसे बड़ा आदमी भूत है। इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम क्या है? भूतनाथ। कलकत्ता में भूतनाथ का मंदिर बना हुआ है, पटना में भूतनाथ रोड है, तो इसलिए भगवान शिव भूतों के नाथ हैं। तो भूत कौन? अरे हम ही लोग भूत हैं। भूत संस्कृत शब्द है, जैसे इंग्लिश में इसको मैन कहा गया, हिंदी में शुद्ध हिंदी में इसको प्राणी कहा गया, इंसान कहा गया। उसी तरह से संस्कृत लैंग्वेज में इसको भूत कहा गया। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। कहीं दुर्गा सप्तशती में नहीं लिखा हुआ है कि बलि काटो, बकरा काटो, खसी काटो। मैं पूरे भारत के पंडित को चैलेंज करता हूँ कि दुर्गा सप्तशती ला के और हमको दिखा दो कि यहाँ पर बलि देने के लिए और बकरा काटने के लिए लिखा हुआ, तो मैं सब वही छोड़ दूंगा। अरे खाना रहता है लोग को अपने, तो कहेगा कि देवी जी खा रही है, नहीं समझ रहे। अपने बकरा कटा है तो मुड़िया लेके पंडित लोग भाग जाए, नहीं समझ रहे हो। कहेगा कि चम्मच लगा के सर्व रस हम। इसलिए ये सब गलत बात है। बलि तली मत दो। अगर बलि देना है तो किसकी बलि दो?
अपने अंदर विकार जो है, बुराई जो है, उसी को काट के भगवान पर चढ़ा दो। इसलिए कहा गया दीन बंधु राजा बलि दान बंधो महाबल। इसलिए दीन के बंधु हैं भगवान। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सब लोग बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो बंधु सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया तुमने जगत का भरम मिटाया। गीता का उपदेश सुनाया तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।